ठीक है भाई, बात कर लेते हैं आज न्यूमेरिकल ऑफ प्रोजेक्टाइल की। पहले एक बात बता दूं कि भाई पुरानी किताब में चैप्टर कम थे तो न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल भी ज़्यादा थे। लेकिन इस नई किताब में क्योंकि चैप्टर ज़्यादा हो गए हैं लिहाजा प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल भी कम कर दिए हैं, दो चार न्यूमेरिकल रह गए हैं इसके। ठीक है भाई। जिसमें एक तरह का सवाल मैं आपके सामने लिखता हूँ। सवाल ये होता है एट वॉट एंगल मिसाल के तौर पर रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट। ये सवाल है नई किताब के जो क्वेश्चन है उसमें भी ये शामिल है। अब एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ रेंज और हाइट को कंपेयर करने का। वो होता है आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। ठीक है जी। अब सवाल ये करें कि रेंज बराबर है ट्वाइस ऑफ हाइट के, तो आर की जगह लिखना है हमको 2h टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। h से h कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कुल मिला के बचा टेन थीटा इज इक्वल टू 2। ये टेन वहाँ जाएगा तो बन जाएगा टेन इनवर्स। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में तुम लोग शिफ्ट दबा के, यहाँ शिफ्ट का बटन होता है कोने पे, शिफ्ट दबा के साइन दबाना, तुम्हारे कैलकुलेटर पे लिखा हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर 2 लिखना और फिर यहाँ इक्वल टू कर देना। जो भी आंसर आए वो आंसर तुम्हारा है, जो भी आंसर आए वो आंसर लिख देना। आप सुनो, एक और सवाल लिखूँ तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एट वॉट एंगल, ये तुम्हें करना है होमवर्क में। एट वॉट एंगल रेंज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट। रेंज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट। इसी बात को सोच के समझ के सवाल आपने करना है। बाकी चंद फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ मैं नई किताब से। भाई टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। वी नॉट साइन थीटा को वी नॉट वाई भी कह सकते हैं जी। अच्छा, टोटल टाइम जो होता है वो बराबर होता है 2t के, तो आप लिख लोगे t की जगह वैल्यू। हाइट का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और एक और होता है सादा वी नॉट वाई, ऊपर स्क्वायर आता है, ये कंपोनेंट की शक्ल में। रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एक और होता है सादा 2 वी नॉट एक्स वी नॉट वाई अपॉन जी। दोनों फॉर्मूले हैं। अब सुनो मेरे शहजादों, 4 फॉर्मूले, पांचवा कोई है ही नहीं। एक सवाल होता था, अगर तुम्हारे कोई सेंटर में कराएं याद कर लो, उसका नाम होता था ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सवाल अब नई किताब में हटा दिया है। मैंने भी शुरू में सेक्शन 1 वालों को पढ़ा दिया था, फिर बता दिया कि भाई ये हटा दो इसको हटा दो। अब मेरा मुन्नो ये सवाल देख लो, मैं सवाल तुमको दे रहा हूँ कि एक 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 बॉल है जिसको लॉन्च किया 90 डिग्री से, वी नॉट आ गया 90 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, कितने एंगल के साथ, 60 डिग्री के साथ। मैंने अगर रेंज बताओ क्या है इसका। सवाल अगर बनेगा तो क्या बनेगा, सुनो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद 90 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग 60 डिग्री विद एक्स एक्सेस, फाइंड द रेंज। तो मैंने कहा रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है, दो फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला। तुक्का मार के बोल दो कौन सा लगाऊं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरे बच्चों, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखें 90 का स्क्वायर तो आप निकाल लेंगे, मैं बता भी देता हूँ 8100 हो जाता है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 120 हो जाएगा और जी की वैल्यू होती है 9.8। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन 120 निकाल लें, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, साइन 120 निकाल लें। जो भी आंसर है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर है डिवाइड करते हैं, रेंज आ जाएगी आपकी। तो ये रेंज आपकी मिल जाएगी मीटर में। तो मैंने फिर कहा कि नई किताब में इसके न्यूमेरिकल कुछ कम कर दिए हैं। जो भी न्यूमेरिकल होंगे इन फार्मूले से होंगे। ये सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए 10-12 सवाल हम ग्रुप पे भेज देंगे। वो ग्रुप में किसी को ऐड होना मेरे बच्चों को, तो ये सवाल भी नंबर लिख लो मेरे बच्चों, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। साल भर प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। यहाँ पे समझ लो, थ्योरी समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, प्रैक्टिस करनी है, मैसेज करो, न्यूमेरिकल लो, प्रैक्टिस करते रहो। इसमें कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना। अल्लाह हाफ़िज़।